धारा नगरी एक ऐसा राज्य जहां सुख और समृद्धि का साम्राज्य था। यहाँ राजा खड्ग सिंह राज करते थे, जिनकी न्यायप्रियता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी पत्नी रानी रूपवती न केवल सुंदर थीं, बल्कि वह एक पतिव्रता स्त्री भी थीं, जिनकी छाया में उनके दो पुत्र रूप और बसंत पल बढ़ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन अचानक रानी रूपवती बीमार पड़ गईं। रानी की बीमारी से पूरे राजमहल में उदासी छा गई। राजा खड्ग सिंह ने दूर दूर के राज्यों से शाही वैद्य बुलवाए। हर तरह की दवा, हर तरह का उपचार किया गया, लेकिन कोई भी वैद्य रानी की बीमारी को नहीं पकड़ पाया। फलस्वरूप रानी की तबीयत में सुधार के बजाय गिरावट आती गई। दिन ब दिन वह कमजोर होती गईं और उनका चेहरा पीला पड़ता गया। एक दिन रानी रूपवती अपने कमरे में लेटी हुई थीं। उनकी नजर शाही बाग के एक पेड़ पर टिकी हुई थी, जहां एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया, एक चिड़ा और उनके दो नन्हे बच्चे रहते थे। रानी को उन्हें देखकर थोड़ी शांति मिलती। वह सोचती, कितना सुंदर दृश्य है, एक छोटा सा परिवार साथ में खुशियां बांट रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह चिड़िया मर गई। चिड़ा अकेला रह गया। कुछ समय बाद वह एक नई चिड़िया को ले आया। रानी ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, शायद जीवन का भी यही सत्य है। एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रानी का दिल दहल गया। चिड़ा दाना लेने गया हुआ था और नई चिड़िया ने उन दोनों नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। वे मासूम बच्चे नीचे गिरकर मर गए। जब रानी रूपवती ने यह सब देखा तो उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। रानी के मन में ढेरों विचारों ने जन्म ले लिया। क्या मेरी हालत भी उस चिड़िया जैसी है? क्या मेरी मृत्यु निकट है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या राजा किसी और रानी को ले आएंगे? क्या वह मेरे रूप और बसंत को प्यार देगी, या फिर उन्हें भी इसी तरह निर्दयता से ठुकरा दिया जाएगा? ये सब आंखों के आगे आते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रूप और बसंत के भविष्य को लेकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। सोचने लगी, अगर मैं नहीं रही तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा? दुखी हृदय से रानी रूपवती ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। रूप और बसंत दोनों ही अपनी माँ के पास आकर बैठ गए। रानी ने उन्हें गले लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी जान हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे मैं तुम्हारे सामने हो या ना हो। तुम्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है, समझे? माँ की बात सुन रूप चिंतित हो कहता है, माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ठीक हो जाओगी, है ना? बसंत भी मासूमियत से बोल उठा, हाँ माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। बच्चों की बात सुन रानी रूपवती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ बच्चों, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। दुखी हृदय से रानी ने अपनी दासी को राजा को बुलाने के लिए भेजा। दासी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, महारानी जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहती है। दासी की बात सुन राजा खड्ग सिंह पैदल ही तुरंत रानीवास के लिए चल पड़ता है। ज्यों ज्यों वो